जय श्री राम दोस्तों, हिंदू सम्मान फाउंडेशन गे स्वागता। ये है कनाडा में वेलकम। अभी हमारे पास दोस्तों कनाडा से कनाडा से नहीं, कर्नाटका बैंगलोर से गेस्ट आए हैं। इनसे बात कराता हूँ। और ये देख रहे हो, ये खतरनाक आदमी ये मनोज जी हैं और ये डॉक्टर किरण बेदी जी के राइट हैंड है। किरण बेदी जी का जो एनजीओ है उनकी तरफ से आए हैं। बड़े बड़े लोगों को पकड़ के लाए हैं। अभी एक और मैं दिखाता हूँ आपको, उधर देखो। अभी ये दोस्तों विनोद जी हमारे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं। इनसे भी मैं आपको मिलाता हूँ व्हाट वी आर डूइंग टुडे। तो हमारे पास कुछ गेस्ट आए हैं एंड देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच वांट टू हेल्प द एक्चुअल में हिंदू रिफ्यूजीज एंड दे वांट टू कॉम्प्लीमेंट हिंदू सम्मान फाउंडेशंस एफर्ट्स। और जो निटी ग्रिटी है, जैसे कैसे डॉक्यूमेंटेशन फंडिंग कैसे काम करेगी, उस पर हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा रोड ब्लॉक्स हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। एंड आई वांट एवरी हिंदू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि 80 साल से पाकिस्तान के हिंदू पेरिश क्यों हो रहे हैं, बांग्लादेश के हिंदू पेरिश क्यों हो रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक HSF, इनकी ऑर्गेनाइजेशन से मैं मिलाता हूँ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू और क्या व्हाट नीड्स टू बी डन। पॉलिसी फॉर्मेशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्यों ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि मदद ही नहीं हो सकती, तो उसमें हम बात करेंगे। एंड मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों डॉक्टर किरण बेदी वाले जा रहे हैं, अब ये वीडियो पर नहीं आना चाहते। अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, ठीक है, इसीलिए हम किसी के सामने हाथ ही नहीं फैलाते। आप मेरे को बोलते हो ना हाथ फैलाओ, हम नहीं हाथ फैलाते। क्या हमें पता है, हम हाथ फैला कर जला चुके हैं कश्मीर के लोग तो हमें पता है कि क्या चीज़ें प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी चीज़ें लोग आप सपोर्ट करने लगे हो, यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स। वीडियो को आखिर तक देखें। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू चैनल 8, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम किन से बात करेंगे, हमारे बैंगलोर के गेस्ट से। पुनः सर इंट्रोडक्शन बताएं, हम कहाँ से हैं, क्या है। नमस्ते सबको। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, सो आई विल टेल इन स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है। आई एम लक्ष्मीश, आई कम फ्रॉम हैव अ हार्ट फाउंडेशन बैंगलोर। So when we are speaking about country's development, prosperity, all that, so it's quite disheartening to see the way the people are living here. But one way I also feel happy that people like you, young people who are in like core area of building prosperity for themselves, you are spending your time through Hindu Samman Foundation, which is kind of relieving factor for me to see. I know there are several opportunities. The problem is not very simple. The magnitude of problem is quite big. It's not just one area that we need to focus, whether it is health, forget about it, like the basic requirement of human being, food, shelter, basic toilet, safe place to live, education, health. So name anything, we need to work on that. There is scope to work from the scratch. I appreciate all your efforts. Thank you, sir. And I know it's not at all a simple thing. Not everyone can do. Whether you don't have money, but this passion, what is driving you today is really commendable. Hats off to you both. Thank you. I'm sure all the people from the community, definitely they are quite lucky to get a person like you both. I understand the problem, what you are saying. But as you also mentioned, let's see the nitty-gritties of how to put that into force, put that into work is something that we really need to figure out. Definitely we will see wherever possible to align. Definitely we will do. Please continue the good work. थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों साउथ और नॉर्थ वाले जैसे लड़ाई चलती है ना, इस बिकॉज के नॉर्थ के लोग थोड़े से मुंहफट होते हैं, रफ होते हैं हम लोग, बट साउथ के लोग डिसेंट है। आप देखिए नहीं ऐसी बात नहीं है। इज़ वेरी नाइस मैन और ही हैज़ प्रॉमिस्ड कि निटी ग्रिटी पर काम करेंगे और इनका ऑर्गेनाइजेशन इज प्रॉब्ली गोइंग टू हेल्प अस इन मेडिकल इश्यूज़। जैसे अभी यहाँ पर दोस्तों ये बहन का एक जिसकी शॉप है, इनकी गॉल ब्लैडर स्टोन है, इश्यूज़ हैं। और मैं भी आपको अपने दूसरे गेस्ट से मिलाता हूँ। ये हमारे सिंधी गेस्ट है। जय श्री राम सर। जय श्री राम। ओके, अपना नाम बता, अपना परिचय दें आप। मैं विनोद अडवाणी हूँ, बैंगलोर से आया हूँ। आप जय शिव शक्ति हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन से। आप LK अडवाणी जी से रिलेटेड तो नहीं है? नहीं है। ओके, पता नहीं मेरे दादाजी है कि नहीं, पर मैं तो नहीं हूँ। दोस्तों विनोद जी ये भी सिंधी हैं और ये भी एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं एंड ही इज़ प्रोबब्ली गोइंग टू हेल्प अस। वर्कआउट कर रहे हैं हम। सर आप 2 कैंप्स आप विजिट कर चुके हो, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्या इश्यूज़ हैं, कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर नीड तो है जी,
लेकिन मैं देख रहा हूँ इस नीड को कैसे लीगलाइज कर सकें जी या इनको किस तरह हम वोकेशनल ट्रेनिंग या अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश करें, ठीक है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे उस उम्र के हैं जी जो कुछ ना कुछ काम कर सकें। परफेक्ट कुछ है जो कर रहे हैं, लेकिन जो मिड एज है, जी जो काम कर सकते हैं और अभी नहीं कर रहे हैं, जी उनके लिए कुछ ना कुछ स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम यहाँ पे हमको चलाना ठीक है पड़ेगा ताकि वो थोड़ा कमा सके। ठीक है और दूसरा, जैसा आपने इनकी नीड बताई है, ये एरिया जो बाढ़ से भर जाती है, जी इनको रिहेबिलिट करना, किधर न किधर रिलोकेट करना, वो देखना। ठीक है दोस्तों, विनोद जी जो और लक्ष्मीश भाई और हमारे और जो गेस्ट हैं, हम यही वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा कोलैबोरेशन में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करी जाएं जिससे ज़्यादा परिवारों को एक सस्टेनेबल हेल्प हो सके और किसी को पाकिस्तान वापस ना जाना पड़े, कोई दुखी ना रहे। तो बीमार वाले इश्यूज़ और एम्प्लॉयमेंट वाले एरिया में विनोद जी और विनोद जी की टीम हमें हेल्प करेंगी। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। और बहुत सारी हमारी बहनें, जैसे हमारी वली बहन है, इसके हस्बैंड बीमार है, अभी इसका आँख का ऑपरेशन हुआ है, इससे भी बात हुई है। मेरा हस्बैंड बीमार है, 2 बेटियां हैं 2 बेटे हैं। अभी मेरे आंखों का ऑपरेशन किया है। आए हैं भाजी, हम इसके ऐसे ही बोलते हैं, तो इधर के जो भी लोग हैं उनकी मदद करोगे तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका सबका। दोस्तों, अब लक्ष्मीश भाई से मैं पूछता हूँ। लक्ष्मीश भाई ने ये रिपोर्ट देखी, इसमें 25 mm की पथरी है। आई एम नॉट फ्रॉम अ मेडिकल प्रोफेशन, लेकिन लक्ष्मी सर इसमें काम करते। सर, ये जैसे ये ऑपरेशन है, इज इम्पोर्टेंट टू गेट डन? It has to be done at the earliest. ये कितना डिले हो गया आपके हिसाब से? I think they have already delayed by 1 month, but looking at the size of the stone, I think the pain will be too much. I don't know how the person is tolerating it. Just get one more scan at one more place just for the confirmation, and you should get it at the priority. ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या इश्यूज़ है, जैसे ऐसे मेडिकल केसेस हैं जहाँ पर ऑपरेशन फटाफट होना चाहिए, ये परिवारों के पास आधार नहीं है, वैलिड वीज़ा, वैलिड पासपोर्ट नहीं है। इस केस में क्या होता है कि ये फैमिलीज़ फिर सफ़र करती रहती हैं। तो मेडिकल रिलेटेड जो डेथ्स होती हैं यहाँ पर इसी वजह से होती हैं। अब ऑर्गेनाइजेशंस की भी सरकार के लेवल पे लिमिटेशंस भी हैं कि कौन संगठन कितना मदद कर सकता है। पाकिस्तान के हिंदूज़ के टेक्निकली दे आर नॉट इंडियन सिटीजन्स, और इन रेफ्यूजीज़ की कैसे मदद, इन द एब्सेंस ऑफ रेफ्यूजी पॉलिसी, ये सारा परेशानी है। दैट इज़ वाई वी कीप आस्किंग कि रेफ्यूजी पॉलिसी होनी चाहिए। अगर रेफ्यूजी पॉलिसी हो तो ये परिवार फटाफट हेल्प हो सकते हैं। अब ये संगठन हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन अभी देखना पड़ेगा इनको। तो आप इस चीज़ को समझें, वाई रेफ्यूजी पॉलिसी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तानी हिंदूज़, बांग्लादेशी हिंदूज़। रेफ्यूजी पॉलिसी होने से फिर खुल के ऐसी ऑर्गेनाइजेशन काम कर पाती हैं या काम कर पाएंगी, या सरकारी मदद भी फटाफट मिल पाएंगी। यूक्रेनियन के पास रेफ्यूजी स्टेटस है, पोलैंड में जो 20 लाख है, या अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में गए हैं। पाकिस्तानी हिंदू भारत में इलीगल इमिग्रेंट है, बांग्लादेश हिंदू इलीगल इमिग्रेंट है। तो ये हिंदुओं की पेरिशमेंट पाकिस्तान बांग्लादेश में क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं आप और हम जिम्मेदार हैं, हमारे बाप दादा जिम्मेदार हैं, हमारा सारा शुरू से लेकर हम जिम्मेदार हैं। हम इनके लिए बात करें तो ये चीज़ें नहीं होंगी। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान से अपने जो हिंदू शरणार्थी परिवार आ रखे हैं यहाँ पे, अपना सिंध पाकिस्तान से, तो सब कुछ छोड़ के आए हैं यहाँ पे, बहुत दिक्कत झेल के आए हैं। हमें तो वहाँ सब सुख था, अपना घर बार था, परिवार था, सब कुछ था वहाँ पे। हमें एक दुख था, मुसलमान का देश था वहाँ पे। तो इसी प्रकार हमने वो देश छोड़ना पड़ा, बहू बेटियों को यहाँ पे इंडिया में आगे शरण लेना पड़ा यहाँ पे। तो यहाँ भी आगे देखें तो बहुत सारी दिक्कत है हमें झेलनी पड़ रही है। हमें एक सुख मिल रहा है यहाँ पे, अपना हिंदू का देश, बाकी सारे प्रकार के हमें दुख मिल रहे हैं यहाँ पे। मेडिकल का इशू हो गया, रहने का स्कूल हो गया, बच्चों का एडमिशन का हो गया, सब प्रकार का, यहाँ खाने का, रेडी लगाने का, सब प्रकार का दुख होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बाढ़ के टाइम में जब बाढ़ आती है पानी की, तो पूरा हमारा सामान बह जाता है कुछ, और पूरी झुग्गी हमारी वो ख़राब हो जाती है। एक एक महीना हम रोड के ऊपर होते हैं, धूप में, बारिश में, बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। बच्चे बीमार हो जाते हैं, बूढ़े बुजुर्ग वो बीमार हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। 1.5 महीना वहाँ पे दिक्कत झेलनी पड़ती है, या फिर 1.5 महीने के बाद नीचे आते हैं तो वहाँ भी देखते हैं तो पूरा दलदल होता है पानी का यहाँ पे। तो वो साफ़ करना पड़ता है, अपना झुग्गी बनाना पड़ता है। जो जमा पूंजी हम करते हैं एक साल के अंदर 30,000, 40,000, 50,000 रुपये,
वो भी हमारा झुग्गी बनाने में खर्चा हो जाता है। वो काम रोजगार पे नहीं जाते हैं तो कुछ खर्चा घर का हो जाता है। तो इसी प्रकार से बहुत दुख होता है। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, यहाँ नरक से हमें निकाल के कहीं अच्छी जगह पे हमें बिठा दिया जाए। कोई जगह छोटी मोटी मिल जाएगी, वहाँ रिक्वेस्ट कर लेंगे हम। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अपने बच्चों का भविष्य वहाँ बन पाएगा। वहाँ पे हमें यहाँ से नरक से निकालना आपका हिंदू भाइयों का बहुत बहुत धर्म होगा। यहाँ से निकालेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले तो मैं विनोद जी का और लक्ष्मी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि वो यहाँ पे आए, आज विजिट करने आए। आज वो यहाँ पे सिग्नेचर ब्रिज में उन्होंने विजिट करा, अपना मजनू टीला में विजिट करा। इन्होंने देखा कि किस तरीके से लोग रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। कुछ टाइम पहले हमारे दादा श्री कान लखानी जी आए, उनके साथ उनका पूरा परिवार आया, मन्नू सर आए हैं और भारत सर भी आए थे। उन्होंने देखा किस तरीके से वो यहाँ पे रह रहे हैं। वो आदर्श नगर कैंप में गए, वो आदर्श नगर कैंप किस हाल में वहाँ पे लोग रह रहे हैं उन्होंने देखा। उनकी जो पूरी प्रॉब्लम थी यहाँ पे सिग्नेचर ब्रिज में, वो देखा, उन्होंने पूरी प्रॉब्लम देखी। तो मैं उनका सबसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि वो आगे आइए इस तरीके से, और इनके लिए आगे आकर मदद कीजिए। जोधपुर में लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, तो उसमें से हमने 12 घर हम दे चुके हैं। तो उनकी जब हम वीडियो बनाते हैं तो उन वीडियोस में हम बात करते हैं कि भाई कि आप लोगों का वहाँ पे कोई ज़मीन थी आपके नाम पे, तो उनका जवाब रहता है कि ना तो हमारे ज़मीन थी, ना हमारे दादा के नाम पे, ना हमारे पापा के नाम पे, ना हमारे दादा के पापा के नाम पे। मतलब तीसरी चौथी पीढ़ी तक भी उनके नाम पे कोई ज़मीन नहीं थी। और यहाँ पे आके भी वो बेघर रह रहे हैं, कहीं पे जंगल में रह रहे हैं, कहीं भी सरकारी ज़मीन पे रह रहे हैं। तो मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ दादा श्री कान लखानी जी से, उनके पूरे परिवार से, हमारे श्री घनश्याम जी से, और हमारे जो आज आए हैं हमारे साथ यहाँ पे विनोद जी और हमारे लक्ष्मी जी। तो इनसे सबसे विनती करता हूँ, देश विदेश में सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अब वो आगे आइए, इन लोगों की मदद कीजिए। दोस्तों, मैं अभी यहाँ पे आपको बात बताऊँ, जैसे हम अब यहाँ पे सिग्नेचर ब्रिज में आए तो वो ये लोग ऊपर रेडी लगाते हैं। तो आज देखा कि आज पूरी की पूरी रोड खाली थी, एक भी रेडी नहीं थी। तो अब ये देखिए कि ये वाला परिवार, जो ये परिवार रेडी लगाते, इनका डेली का डेली कमाना और खाना होता है। तो ये आज इन्होंने रेडी नहीं लगाई तो इनका आज घर का चूल्हा कैसे जलेगा। तो ऐसे ही ये दिक्कत परेशानियों से गुजरते हैं। अभी जैसे हरी भाई ने बोला कि यहाँ पानी भर जाता है, हर बार में बीमारियों की वहाँ दिक्कत होती है, बच्चों की पढ़ाई की दिक्कत होती है, बड़े बुजुर्गों की मेडिकल की दिक्कत होती है। तो सबसे विनती करता हूँ, जो भी सारे के सारे संगठन और सारे के सारे हिंदू भाई हैं, वो आइए ऐसे कैंप में हमारे साथ विजिट कीजिए। हमारे साथ विजिट नहीं करते तो आप पीठ पीछे आइए, देखिए कि हम हिंदू सम्मान फाउंडेशन किस तरीके से मदद करता है। आप किसी भी कैंप में घूमिए, आदर्श नगर कैंप में घूमिए, सेक्टर 11 रोहिणी कैंप में घूमिए, सिग्नेचर ब्रिज में आइए, मजनू टीला में आइए, भाटी माइंस में आइए। दिल्ली में 6 कैंप्स है दोस्तों। इन कैंपों में आप आ सकते हो, हिंदू सम्मान फाउंडेशन के बारे में पूछ सकते हो कि हिंदू सम्मान फाउंडेशन किस तरीके से काम कर रहा है, वो किस तरीके से मदद कर रहा है। आप पीठ पीछे आके भी हमारी पूरी की पूरी डिटेल ले सकते हो, वेरिफिकेशन कर सकते हो। दोस्तों, हम आपको पता है कि हम वीडियोस बनाते हैं, फैमिली की वीडियो, फर्स्ट वीडियो बनाते हैं, प्रॉब्लम जानते हैं, उनकी क्या दिक्कत परेशानी है, उनको क्या मदद चाहिए, वो आप लोगों के सामने रखते हैं। और उसके बाद जब आप लोग आगे आकर मदद करते हैं, उसके बाद भी हम धन्यवाद की वीडियो बनाते हैं। तो ये हमारी ट्रांसपेरेंटी पुल है। उसके बाद हम पूरी डिटेल में आप जो मदद की होती है उसकी डिटेल भी हम आपको देते हैं कि हमने ये मदद करी, इस तरीके की मदद करी। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप फैमिली से भी मिल सकते हो, किसी भी तरीके से आप बेझिझक होकर आगे आइए। हमारा जो संगठन है वो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल संगठन है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट संगठन है। आप आइए, विजिट कीजिए, यहाँ के लोगों से मिलिए, यहाँ के लोगों से बात कीजिए, यहाँ लोगों की मदद कीजिए दोस्तों, किसी भी हालत में। और जो आज आए हैं हमारे विजिट करने के लिए, इनसे भी मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप हमारे जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है उस पर मदद कीजिए। इन लोगों के लिए कहीं और व्यवस्था बनाइए रहने की, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है हर साल में। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जय श्री राम।